हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग कि किस तरीके से किसी संख्या को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है या प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इनको हम कुछ एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत कोई चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है और इसका मतलब होता है 100 मतलब सैकड़ा। यानी अगर आपने लिखना है 5%, अगर आपने 5% को दिखाना है यानी 5% को दिखाना है, इसका मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल है यानी 5/100। और इसी तरीके से अगर आपको 5/100 दिया गया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5%। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? प्रतिशत। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो कौन सा है? प्रतिशत। तो इस तरीके से हम प्रतिशत को दिखाते हैं। अगर हमने 5% को दिखाना है तो 5/100, 5/100 को अगर हमने प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो ये आएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे जो है हमने प्रतिशत को भिन्न के अंदर बदलना है। कि हमें प्रतिशत दिया है उसको हमने भिन्न के अंदर बदलना है। जैसे हमें 80% दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है? भिन्न में बदलना है। भिन्न के अंदर। भिन्न पता है हमें क्या होती है? जिसके ऊपर अंश होता है और नीचे जो है वो हर होता है। ठीक है, इस तरीके की हमने भिन्न जो है वो पहले जो हमारे चैप्टर है उसमें हम कर चुके हैं। तो देखिए, इसको हमने क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो देखिए, 80 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। इसके नीचे कितना है? 100। अब देखिए, इसको हम काट के संक्षिप्त रूप में कर देते हैं। इसको हमने क्या करना है? छोटे रूप में व्यक्त करना है। 0 से 0 कट जाएगी, या आप इसको 10 से भाग करेंगे तो 8/10 आएगा। दोबारा इसको किससे भाग कर सकते हैं? हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। कितना आंसर आता है आपका? 4/5। तो 4/5 क्या है? ये क्या है? ये भिन्न हो जाएगी। यानी आपने 80% को किस में चेंज कर दिया? आपने जो है इसको भिन्न में बदल दिया। तो इसका मतलब आप इस तरीके से प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। आगे अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या करना है? भिन्न को एक भिन्न दे दी जाती है आपको और उसको आपने क्या करना है? प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। जैसे हमें 1/25 दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है? प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो देखिए, हमें पता है कि प्रतिशत में जब हमने दिखाना है तो नीचे क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए 100। तो देखिए, हमने नीचे 100 लेके आना है। यहाँ पर है कितना? 25। अगर हम 25 को 4 से गुना कर दें, 25 को 4 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100। तो अगर हमने नीचे 4 से गुना किया है तो ऊपर भी हम 4 से गुना करेंगे। इससे जो है इस संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 से 4 फिर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1/25 बच जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? नीचे वाली संख्या को हमने 100 में बदलना है। 25 को क्या करना है? हमने 100 में चेंज करना है। तो इसलिए हमने 25 को किससे गुना किया? 4 से गुना किया। और इसी वजह से हमने क्या कर दिया? ऊपर वाली संख्या को भी 4 से गुना कर दिया। अब देखिए, ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे तो 4 आएगा, नीचे वाली संख्या को गुना करेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। अब देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं? 4%। 100 को कैसे दिखाते हैं? प्रतिशत लिख के। तो देखिए, इस तरीके से 1/25 जो भिन्न थी उसको हमने किस में चेंज कर दिया? प्रतिशत में। तो 1/25 किसके बराबर है? वो 4% के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे एक आपसे पूछा जाता है कि आपको कोई संख्या दे दी जाती है और कहा जाता है कि आपको जो है उस संख्या का कुछ प्रतिशत निकालना है। जैसे आपको जो है यहाँ पर दिया गया है 200, एक संख्या दी गई है 200, और आपसे कहा जाता है कि आप इसका जो है क्या निकालें? इसका 40% निकालें। इसका यानी 200 का 40%। 200 का क्या निकालना है आपने? 40%। तो देखिए, का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? गुना। क्योंकि जब हमने सरलीकरण किया था तो उस टाइम पर का को सोल्व करते टाइम हमने का की जगह पर क्या लगाया था? गुना का निशान लगाया था। तो का की जगह क्या आ जाएगा? गुना का निशान आ जाएगा। 40%, 40% का मतलब 100। तो देखिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, इसको इससे गुणा कर देंगे। तो देखिए, 40 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 80। यानी अगर हम 200 का 40% निकालते हैं तो वो कितना आता है? 80 आता है। 200 का 40% कितना आता है? 80 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई संख्या दी गई है, अगर उसका प्रतिशत हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे? बीच में गुणा का निशान लगाकर जो संख्याएं भाग होती है उनको भाग कर देंगे, बाकी को गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक टाइप के क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं कि प्रतिशत वृद्धि और कमी, यानी
कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो ऐसे में हमने क्या करना है, अगर हमसे वृद्धि पूछी जाती है, किसी संख्या में जो है कोई वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, अगर हमें उसका प्रतिशत पूछा जाता है तो क्या होगा, इसमें जो है जितने की वृद्धि हुई है वो लिख दी जाए, वो जो संख्या है वो लिख दी जाएगी, और उसके बाद जो एक्चुअल में पहले जो संख्या थी वो लिखी जाएगी, और उसके बाद जो है गुणा में 100। जैसे कि हमें बोल दिया जाता है कि कोई संख्या है, संख्या या फिर आप ले लीजिए किसी वस्तु का प्राइस है, किसी वस्तु का मूल्य। जैसे कि हमें बोल दिया जाता है कि चावल का जो मूल्य है वो कितने रुपए केजी है, वो 50 रुपये केजी है। ठीक है, कोई भी चावल ले लीजिए, इसका जो मूल्य है कितने दिया गया है, 1 केजी के कितने रुपए दिए गए हैं, मतलब 1 किलो चावल जो है वो 50 रुपये में आते हैं। बाद में जो है बोला जाता है कि इसका दाम बढ़कर कितना हो जाता है, इसका दाम बढ़कर 60 रुपये हो जाता है। यानी अब पहले जो है 1 केजी चावल कितने में आते थे, 50 में आते थे, अब कितने में आते हैं, 60 में आते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी है, प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए 50 से कितना हुआ है, 60, इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई है, 10 की हुई है। 60 में से 50 माइनस कीजिए, कितनी वृद्धि हुई है, 10, तो वृद्धि कितनी है, 10। उसके बाद एक्चुअल में कितनी थी, नीचे कितना आएगा, एक्चुअल में जो संख्या थी, एक्चुअल में संख्या कितनी है, 50, और गुणा कितना है, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, गुणा में आ जाएगा 100। तो देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 से ये संख्या कट जाएगी 20, तो वृद्धि कितनी हुई है, 20% जो है वो वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत हुई है, 20% वृद्धि हुई है। ठीक है, इसी तरीके से कमी प्रतिशत आपसे पूछा जा सकता है। अगर मान लिया इसके दाम में जो है कमी हो जाती है, और अब आपको चावल जो है वो 30 रुपये, यानी पहले 50 रुपये में मिलते थे 1 किलो चावल, अब मिलते हैं आपको 30 रुपये में। तो आपने क्या निकालनी है यहाँ पर, कमी प्रतिशत निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बस आपने वृद्धि की जगह क्या करना है, कमी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कमी कितनी हुई है, 50 से कितने हो गए हैं, 50 से जो है यहाँ पर 50 से 30 हो गया, इसका मतलब कितने की कमी, कितने रुपए की कमी हुई है, 20 रुपए की। तो कमी ऊपर आ जाएगी 20, एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में था 50, तो एक्चुअल में हमारा इतना था 50, स्टार्टिंग में 50 और गुना 100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 0, और ये हो जाएगा 40। इसका मतलब जो है 40% की क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, 40% की कमी हुई है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं, और इन क्वेश्चन को हम किसके माध्यम से देखने वाले हैं, इनको हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से देखने वाले हैं, जो कि हमारे पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमने जो है प्रतिशत में जो संख्या दी गई है, जैसे 84% है, इसको हमने भिन्न में चेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एक हमने 80% वाला किया था, ये भी पिछले सालों जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, बस नीचे आप 100 लिखेंगे। अगर ये संख्याएं कटती हैं तो इनको काट दीजिए। देखिए 2 पे ये संख्या जा सकती है, 2 दूनी 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, और ये भी जा सकती है 2 पंजे 10 और 0। ये दोबारा से 2 पे संख्या कट सकती है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आपकी भिन्न जो है वो क्या आ जाएगी, 21/25। अब ये संख्या आगे नहीं कट सकती, ये जो है प्रतिशत को किस में चेंज कर दिया हमने, भिन्न के अंदर जो है वो चेंज कर दिया है। आगे देखिए, हमें जैसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि हमें क्या करना है, 500 का 30%, यानी 500 का इसका क्या निकालना है, हमने 30% निकालना है। इसका 30% निकालने के बाद उसने कहा है उसका 2/4, इसका दोबारा से 2/4 करना है, और दोबारा से उसने कहा है उसी का कितना करना है, 56/25 करना है। इसका 56/25, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपको दे दिया जाता है। तो देखिए जहाँ जहाँ पर का दिया हुआ है वहाँ पर आप क्या कर देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। तो देखिए का, यहाँ पर गुणा का निशान लगाइए। 30% को कैसे लिखेंगे, 30/100। उसके बाद देखिए दोबारा से का लिखा है तो उसका 2/4। उसके बाद देखिए दोबारा से का लिखा है, इसका जो है 56/25। अब इसको क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए कट जाएंगी 2 0। आगे देखिए 5 पंजे 25, 5 से कट जाएगी, 5 छिके 30। आगे देखिए ये संख्या जो है इससे कट रही है, 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब देखिए आंसर कितना आता है, इनकी गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 की 14 से गुणा करें, 12 की कितने से करनी है, 14 से। ठीक है, तो 12 चौके 48, 4, 12 एकम 12 और 4 16। तो कितना आंसर आ जाएगा, 168। यानी हमने क्या निकालना है, 500 का 30% निकालना है, उसके बाद उसका 2/4 निकालना है, उसके बाद 56/25 निकालना है। इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 300 का 90% प्लस 300 का क्या करना है, इसका 90% निकालना है और उसके बाद इसमें जोड़ देना है 900 का 30%, 900 का 30%, ये हमने इसके अंदर क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए सबसे पहले 300 का 90% निकालिए, 300 का 90%, बीच में क्या है, जोड़ का निशान है। आगे देखिए 900 का 30%, तो पहले हम किसका निशान सोल्व करेंगे, पहले हम गुणा वाला निशान सोल्व करेंगे। तो देखिए 2 जीरो कट जाएगी, ये देखिए इन दोनों की गुणा करेंगे तो 270, 9 3 27 और पीछे 0। आगे देखिए ये 2 जीरो कट जाएंगी, 9 3 27 270। अब इनको क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए कितना आता है, 540 जो है वो हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके प्रतिशत के क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2000 का 7.5% निकालना है, 2000 दिया हुआ है, इसका आपने क्या निकालना है, 7.5% निकालना है, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो 7.5, तो देखिए क्या करेंगे हम, 2000 का की जगह गुणा का निशान लगाएंगे, 7.5 और नीचे कितना है 100, ये पॉइंट हटाना है तो इसको भी हटा दीजिए और नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो ये कट जाएगी। आगे देखिए 75 को 2 से गुना करेंगे 150, आंसर कितना है 150। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 400 का 30%, तो बिल्कुल सिंपल है, 400 का 30% दिया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, काट दीजिए 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 को 30 से गुना करेंगे 120 आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, इसने दिया है 2200 का 4%, 2200 का एक संख्या दी है 2200, इसका बोला है इसका 4% निकालना है हमने, और उसके बाद कहा है दोबारा से उसका 7.5% भी निकालना है, 7.5% भी निकालना है, यानी इसी का क्या करना है हमने, 7.5% भी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 2200 का क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, इसका 4% निकालिए, तो देखिए कितना आता है 4%, 22 चुके 88, 88 आता है, बाकी को ऐसे ही रखिए का 7.5%। अब इसको दोबारा से क्या करेंगे, 7.5% निकालना है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे गुणा में आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों की गुणा कर दीजिए और 3 दशमलव छोड़कर यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर काटने की बजाय, या आप काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, 25 या 75, 25 चौका 100 और ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इन दोनों की गुणा करेंगे कितना आएगा, 22 दिए 66 और नीचे कितना है 10, एक अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, ये देखिए ये आंसर आ जाएगा 6.6। ठीक है, अगर भिन्नों में आंसर पूछा गया है, यहाँ पर दशमलव में आंसर पूछा गया तो 6.6 आएगा। अगर भिन्नों में पूछा गया है तो आप इसको दोबारा से फिर से 2 से काट देंगे, 33/5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 2 से काट दिया हमने तो 33/5 आ जाएगा। ठीक है, अगर भिन्नों में पूछा गया तो ये आंसर आएगा, अगर दशमलव में पूछा गया तो वो आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमें दिया हुआ है 17/25 का प्रतिशत रूप निकालना है। 17/25 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत के लिए नीचे क्या होना चाहिए 100, तो ये देखिए 25 है, इसको हम क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, 100 हो जाएगा। अगर हमने नीचे 4 से गुणा किया, ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे तो 17 चौके 68 और नीचे कितना हो जाएगा 25 चौके 100। आगे देखिए 100 को हटा दीजिए और उसकी जगह प्रतिशत लगा दीजिए तो 68% जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है 1.01, इसको हमने क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, अभी ये संख्या दी गई है दशमलव में है, इसको हमने क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत के लिए क्या होना चाहिए, नीचे 100 होना चाहिए। इसका पॉइंट हटाओ पहले, नीचे कितना आता है 100, नीचे 100 आ गया तो क्या करेंगे हम 101 लिख के 100 की जगह क्या कर देंगे प्रतिशत, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 101%। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया प्रतिशत में चेंज कर दिया, तो ये कितना हो गया 101%। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 500 ग्राम है, वो उसको पूछा गया है कि 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 4 किलोग्राम। तो देखिए
1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? देखिए हमें पता है कि जो 1 किलोग्राम होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं? उसमें 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 2 में कितने होंगे? 2000, 3 में 3000, 4 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 4000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन 4000 ग्राम में से ये 500 ग्राम पूछा है, कितने प्रतिशत है? तो आप क्या करेंगे? 500 कितने में से है? 4000 में से। निकालना क्या है? प्रतिशत, तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए आंसर क्या आता है। तो देखिए जो 500 ग्राम है वो कितने में से है? 4000 में से, मतलब 4 किलोग्राम 4000 ग्राम बराबर है, तो कितने में से है ये? 4000 ग्राम में से। तो 500 कितने में से है? 4000 में से। ठीक है, तो गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। आगे देखिए 2 पे कट रहा है ये, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, दोनों की गुणा कर दीजिए, 5 पंजे 25 और नीचे कितना है? 2। ठीक है, 25/2, 25/2 को क्या करेंगे हम? दशमलव में चेंज कर देते हैं। तो देखिए इसको भाग करेंगे, कितना आएगा? 12.5 आएगा। तो 12.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.5%। मतलब 25 को अंदर रखो और 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 5, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे और 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी 12.5% आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने निकालना है। तो ये प्रतिशत में आपकी वैल्यू आ जाएगी। 500 को ऊपर रखेंगे, क्योंकि पूछा गया है कि जो 500 ग्राम है वो 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 500 ऊपर रखेंगे, 4000 ग्राम जो है वो नीचे रखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। इसको सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 0.075, इसको प्रतिशत में चेंज करना है। 0.075, इसको क्या करना है? हमने प्रतिशत में चेंज करना है। प्रतिशत के लिए क्या होना चाहिए? नीचे 100 होना चाहिए। पहले इसको पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, लेकिन हमें क्या चाहिए? नीचे 100 चाहिए। तो इसमें से अगर हम 100 अलग कर दें और 10 अलग कर दें, ठीक है, तो 100 तो हमें चाहिए किसके लिए? प्रतिशत लगाने के लिए। अब इस 10 को क्या करेंगे? इसके लिए यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। कितने? 10 में कितनी जीरो है? एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, यानी 7/7.5 और नीचे कितना है? 100। 100 की जगह क्या लग जाएगा? प्रतिशत। इसको हटा दो और इसकी जगह प्रतिशत लगा दो। इसका मतलब अगर हमने इस संख्या को, ये जो दशमलव में संख्या दी गई है, इसको हमने प्रतिशत में चेंज करना है तो ये आएगा। ठीक है, तो ये देखिए पॉइंट हटाया हमने, कितना हो गया? 1000 हो गया। ठीक है, 1000 में से 100 को अलग किया हमने, 10 को अलग कर दिया, 10 के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। 100 हमें चाहिए था प्रतिशत लगाने के लिए, तो 100 को हटा के हमने प्रतिशत लगाया, तो 7.5 यानी 7.5% जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन जो है वो है 20 मीटर जो है 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो 20 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 20,000 हो जाएंगे, 20,000 मीटर। ठीक है, अब ये बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने ग्राम वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही है। तो ये पूछा गया है कि ये 20 मीटर इसका कितने प्रतिशत है? तो 20 को ऊपर लिखो, कितने में से पूछा है? 20,000 मीटर में से पूछा है, यानी 20 किलोमीटर और 20,000 मीटर दोनों बराबर हैं। तो 20,000 मीटर हो गए और गुणा में क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि हमने प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ से 2 से इसको काट देंगे तो नीचे कितना बचेगा? 10। ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 10, तो 1/10। ठीक है, 1/10 होगा, तो इसका मतलब 1 पॉइंट छोड़ के हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब देखिए 1 पॉइंट छोड़ेंगे हम, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 1 पॉइंट छोड़ेंगे, 1 अंक छोड़कर 1 को छोड़ दिया हमने, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाया और ये 0, इतने प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, 0.1%, 0.1% जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10.01, मतलब 10
0.01 को हमने प्रतिशत में चेंज करना है। बिल्कुल वही चीज़ है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। क्या करना है, इसको हमने प्रतिशत में चेंज करना है 0.1 को। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें नीचे 100 चाहिए। पहले तो इसका पॉइंट हटाएंगे हम, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 की जगह क्या कर दो, 100 की जगह प्रतिशत लगा दो, तो ये इतने प्रतिशत जो है वो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इतने प्रतिशत यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत जो है 108 ग्राम है। 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। तो इसका मतलब 108 किलोग्राम कितने प्रतिशत है 270 का, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, बोला है ना 270 किलोग्राम का 108 प्रतिशत कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो 108 किलोग्राम जो है वो कितने प्रतिशत है, तो 108 कितने में से, 270 में से। निकालना किस में से है, प्रतिशत में से, मतलब 100 में से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो देखिए कितने पे जाएगा, ये कट जाएगा। आगे देखिए ये जो है 4 से कट रहा है, तो 40%। कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझे आसानी से ही क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखिए दोबारा से एक और क्वेश्चन, सेम बिल्कुल सेम टाइप के, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं। 0.02% को हमने क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। इसको हमने प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए प्रतिशत के लिए नीचे 100 होना चाहिए। पहले इसका पॉइंट हटाएंगे तो हमारे वैसे ही नीचे जो है 100 आ जाता है। कुछ भी नहीं करना है, सीधा जो है आंसर कितना आएगा, 2% आ जाएगा। क्योंकि 100 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2% लिख देंगे 100 की जगह। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। 1/5 है, उसका मान हमने क्या करना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए प्रतिशत के लिए क्या चाहिए, नीचे 100 चाहिए। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 20 से गुणा कर दो। 20 से ही ऊपर गुना कर देंगे। तो देखिए गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 से कम 20, और नीचे भी कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। 100 को हटा दो तो 20 की, और 20 के साथ क्या लगा दो, प्रतिशत, तो 20%। 1/5 को हमने प्रतिशत में चेंज किया, कितना आया है, 20%। आगे देखिए अगला एक लास्ट क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा। किसी राशि का, कोई राशि दी गई है, उसका क्या निकालना है हमने, 80%। किसी राशि का, कोई राशि दी गई है, उसका 80% कितना हिस्सा होगा, मतलब 80% जो है वो किसके बराबर होगा। 80% को रखो 4 और ये 5, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4/5। ठीक है, ऑप्शन में जो है आपको दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 में से ऑप्शन आपको दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 2/3, दूसरा है 4/5, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 25 और चौथा है 42। तो देखिए आंसर कितना है, 4/5। क्योंकि कोई संख्या है और वो संख्या आपको पता नहीं है क्या है। उसने कहा है कि उस संख्या का अगर आप 80% निकालो तो वो किसके बराबर होगा, अगर उसी संख्या का हम 4/5 निकालें, क्योंकि 80% जो है वो हमारा 4/5 के बराबर है। ठीक है, तो किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है। तो यहाँ पर लगभग हाफ क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक टाइप के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। बाय बाय।